हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RSL एडुलाइन में। यह बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज का वीडियो है। इस वीडियो में हम रूल्स ऑफ आर्टिकल्स ए एंड द एवं जीरो आर्टिकल्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे एवं समझेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसको अंत तक जरूर देखिए। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। हियर वी गो नाउ। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स कितने होते हैं। देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश, ए एन एंड द। इंग्लिश में ए एन और द 3 आर्टिकल्स यानी 3 आर्टिकल्स होते हैं। अब इन आर्टिकल्सों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला जो है ए एन द को इंडेफिनिट आर्टिकल्स में रखा गया है। इंडेफिनिट आर्टिकल्स मतलब अनिश्चित आर्टिकल्स में रखा गया है, और उसके बाद डेफिनिट आर्टिकल्स में दा को रखा गया है निश्चित आर्टिकल्स में। तो आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल्स 3 होते हैं, लेकिन इन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है। These articles are classified under 2 heads। इन आर्टिकल्स को 2 भागों में विभाजित किया गया है। अब हम देखते हैं इनका यूज़ कैसे करना है। उसके पहले थोड़ी सी जानकारी होना ज़रूरी है। आर्टिकल समझने से पहले हमें इंग्लिश में स्वर और वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट के बारे में जानना ज़रूरी है। इंग्लिश सभी ने पढ़ी है और सभी को यह मालूम होगा, सिर्फ हम यहाँ रिवाइज कर रहे हैं कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो देखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा में 26 अक्षर होते हैं और इनमें से 5 वॉवेल्स ए ई आई ओ यू और 21 व्यंजन होते हैं। लेकिन 21 व्यंजन में से भी बाय और डब्ल्यू को सेमी वॉवेल्स में रखा गया है। इंग्लिश लैंग्वेज रोमन स्क्रिप्ट लिपि में लिखी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि वॉवेल्स जो हैं 5 होते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल्स, अब हम देखते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स। तो ए और एन जो हैं इनको हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स मतलब अनिश्चित आर्टिकल्स के से जानते हैं। अब हम इनका यूज़ देखते हैं। यूज़ ऑफ ए का फर्स्ट यूज़ क्या है। कॉन्सोनेंट्स की साउंड से, व्यंजन के उच्चारण से जो शुरू होने वाले नाउन संज्ञा होते हैं उनके पूर्व हम ए का प्रयोग करते हैं। हमने अभी देख लिया है कि कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वॉवेल्स क्या होते हैं। तो इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, कॉन्सोनेंट की साउंड कॉन्सोनेंट से शुरू हों और कॉन्सोनेंट से ही उनकी साउंड हो तो हम ए का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, आ कैट, आ बॉय। तो यहाँ देखिए कैट जो है CAT कैट, तो सी किस कैट स्टार्ट हुआ है सी से। सी क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है। फिर आप देखो आ बॉय, तो बी से शुरू हुआ है, बॉय जो है बी से शुरू हुआ है, तो बी क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है। तो हमारे इसका रूल्स है कि जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो और कॉन्सोनेंट से ही साउंड हो तो हम ए का यूज़ करते हैं या ए का प्रयोग करते हैं। अब इसका नेक्स्ट सेकंड जो यूज़ है वो देखते हैं। वॉवेल से शुरू होते हैं और साउंड कॉन्सोनेंट से, व्यंजन से होती है तो ऐसे नाउन के पूर्व भी ए का प्रयोग किया जाता है। जो वॉवेल से शुरू हों लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट से हो। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, आ यूनियन। अब यहाँ देखिए यू क्या है आपका, यू यहाँ पर वॉवेल है, क्या है, वॉवेल, लेकिन इसकी साउंड क्या है, यूनियन, या से आ रही है, कॉन्सोनेंट से आ रही है, इसलिए यहाँ हमने ए का यूज़ किया है। उसके बाद आ यूरोपियन, यूरोपियन देखिए तो यहाँ ई क्या है, वॉवेल है, स्वर है, लेकिन इसकी साउंड क्या, यूरोपियन, या से आ रही है, कॉन्सोनेंट से आ रही है। तो इस कंडीशन में भी आपको ए का प्रयोग करना है। अब हम देखते हैं ए एन दा का एन का यूज़। तो एन का फर्स्ट यूज़ क्या है,
वोवेल साउंड से, स्वर के उच्चारण से शुरू होने वाले जो संज्ञा होती हैं या नाउन होते हैं, उनके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं वोवेल से। तो वोवेल जो है कितने हैं हमने हमारे वोवेल्स 5, ए ई आई ओ यू, ये 5 क्या हैं वोवेल हैं। तो इनसे शुरू होने वाले एग्जाम्पल देखिए, एन एप्पल, एप्पल ए से शुरू हुआ है। इन एलिफेंट, एलिफेंट ई से शुरू हुआ है। इन इंकपॉट, इंकपॉट आपका आई से शुरू हुआ है। इन ऑरेंज, ऑरेंज ओ से शुरू हुआ है। एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आपका एन से शुरू हुआ है। तो यह सारे वोवेल से शुरू हुए हैं और इनकी साउंड जो है वो भी वोवेल से ही आ रही है, इसलिए यहाँ एन का प्रयोग किया है। अब आप यहाँ देखिए, यूनियन जो है यू से शुरू है और यहाँ अम्ब्रेला भी यू से शुरू है, लेकिन उसकी साउंड और इसकी साउंड में क्या डिफरेंस है? यूनियन या से आ रही है और यहाँ आपका अम्ब्रेला आ से इसकी साउंड आ रही है, इसलिए हमने यहाँ एन का यूज किया है। ओके, समझ में आ गया होगा। अब हमारा यूज ऑफ एन, सेकेंड यूज क्या है एन का? कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं और साउंड वोवेल से आती है। कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं और साउंड वोवेल से आती है, तो ऐसे नाउन के पूर्व ही एन का प्रयोग किया जाता है जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो और साउंड वोवेल से हो। देखिए कैसे, एग्जाम्पल, इन ऑनेस्ट मैन, इन और। अब यहाँ देखिए, एच जो है क्या है आपका? कॉन्सोनेंट है, एच कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसकी साउंड जो है ओ से आ रही है, ऑनेस्ट ओ। तो हमारा ये रूल्स क्या है कि आपका कॉन्सोनेंट से शुरू हो और साउंड वोवेल्स से हो। तो इसमें ऑनेस्ट जो वर्ड है, ऑनेस्ट वर्ड एस से शुरू है, कॉन्सोनेंट से शुरू है और इसकी जो साउंड है ओ से आ रही है, ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी। फिर उसके बाद मतलब यहाँ एच जो है साइलेंट है ना, साइलेंट लेटर है। फिर उसके बाद आता है आपका इन आर, घंटा जो होता है अपन जो बोलते हैं ना, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे है ना, आर्स जो होते हैं घंटे होते हैं, तो यहाँ एच आर्स में भी कैसा है? साइलेंट है, 1 घंटे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो और साउंड वोवेल्स से हो तो भी हम एन का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं यूज, एन का थर्ड यूज क्या है? तो एब्रीवेशन या शॉर्ट फॉर्म जो होते हैं, संक्षिप्त रूप होते हैं, उनके पहले भी हम एन का प्रयोग करते हैं। संक्षिप्त मतलब शॉर्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, एन एमएलए, तो यहाँ देखिए एमएलए शॉर्ट फॉर्म है, तो इसके पहले आपने क्या एन का यूज़ किया है। उसके बाद इन एसपी, तो उसके पहले भी आपने एन का यूज़। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं, शॉर्ट फॉर्म के पहले भी हम एन का प्रयोग करते हैं। नोट, ए एन, एक, इनका जो मीनिंग होता है, ए एन का मीनिंग क्या होता है? एक होता है। एक वचन सिंगुलर नंबर गणनीय काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, इसका आपको ध्यान रखना है कि ए एन का जो यूज है वह काउंटेबल के साथ किया जाता है ना, जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं, गणनीय संख्याओं के पहले किया जाता है। जितनी भी संज्ञाएं हैं उन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है। जितनी भी संज्ञाएं उनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले फर्स्ट, गणनीय संख्या काउंटेबल नाउन, वे संज्ञाएं जिन्हें हम गिन सकते हैं, बी कैन काउंट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल, एप्पल, वाई, जैसी संख्या जिनको हम गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे एप्पल को हम गिन सकते हैं, वाई को हम गिन सकते हैं। अब आता है अगणनीय संज्ञाएं, अनकाउंटेबल नाउन, ऐसी संज्ञाएं जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं, बी कांट काउंट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। इन जिन संख्याओं को हम नहीं गिन सकते हैं, वाटर,
पानी को गिन सकते हैं क्या? नहीं। ऑयल, ऑयल को गिन सकते हैं, सॉइल को गिन सकते हैं, मिट्टी को, तेल को गिन सकते हैं? नहीं। मिल्क, दूध को गिन सकते हैं, गोल्ड, सोने को गिन सकते हैं? नहीं। तो ऐसी जो संज्ञाएं होती हैं इनके पहले आपको ए एन का यूज नहीं करना है। अब आपका आता है डेफिनिट आर्टिकल्स, दा। अब दा का यूज हम देखते हैं कहाँ कहाँ किया जाता है। यूज ऑफ दा, तो इसका फर्स्ट यूज क्या है? माउंटेन, पर्वत, पीक, चोटी, प्लेन, मैदान, ओशियन, समुद्र, रिवर, नदी, लेक, झील, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ऐतिहासिक इमारत, होली बुक, पवित्र ग्रंथ के पूर्व दा का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपको आंखें बंद करके कर देना है ये चीज़ें हैं तो, है ना, क्योंकि जो आपकी जेल प्रहरी की इंग्लिश है वो जनरल इंग्लिश है और इतनी डिफ़िकल्ट नहीं आती, बहुत ही इजी आती है, तो आप बहुत ही आराम से कर सकते हो। यदि इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो आप बहुत ही आराम से ए एन द का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द माउंट एवरेस्ट, द गंगा, द कुरान, द रामायण, द बाइबल। तो आपने देखा माउंट एवरेस्ट पीक है, गंगा नदी है, कुरान, रामायण, बाइबल ये होली बुक हैं, तो इनके पूर्व भी आपको दा का प्रयोग करना है। अब यूज ऑफ दा का सेकंड उपयोग क्या है? देखिए, बी यूज द बिफोर यूनिक एंड अलोन थिंग। जो अद्वितीय हैं, इकलौती वस्तुएं हैं, उनके पूर्व भी दा का प्रयोग करते हैं। द ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहां। अब ताजमहल यूनिक है, अकेला है, तो ऐसी सारी चीज़ें जो यूनिक होती हैं, अनोखी होती हैं, इकलौती होती हैं, उनके पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ द, अब यूज ऑफ द का थर्ड यूज क्या है, थर्ड उपयोग क्या है? तो थर्ड देखते हैं, रूल्स। सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व ही द का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री, तो अब हमें यहाँ समझना होगा कि सुपरलेटिव डिग्री क्या है। जब आपको सुपरलेटिव डिग्री समझ में आएगी तब आप उसका के आगे दा का यूज कर सकते हैं। देखिए, डिग्री एडजेक्टिव की बनती है, जो एडजेक्टिव होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच है, ध्यान रखिएगा, इसमें आपको पार्ट ऑफ स्पीच भी आने वाली है, नाउन, प्रोनाउन, लेकिन वो बहुत ही कम आते हैं। एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, ये सभी आएंगे। तो हम इसमें एडजेक्टिव देखते हैं। एडजेक्टिव इज द वर्ड दैट क्वालिफाइड नाउन, प्रोनाउन, अदर एडजेक्टिव। विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा, सर्वनाम और दूसरे विशेषण की विशेषता बतलाते हैं। ठीक, तो एडजेक्टिव की डिग्री बनती है। एग्जाम्पल, आलोक इज टॉल, आलोक ऊंचा है, तो इसमें टाल है। ही इज टॉल, वह ऊंचा है, तो आलोक नाउन है और ही प्रोनाउन है। आलोक क्या है? नाउन है और ही प्रोनाउन है, तो दोनों की विशेषता बतलाई जा रही है यहाँ पे, आलोक की और ही की। तो हमने इसमें लिखा है कि एडजेक्टिव वह वर्ड्स है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। तो एडजेक्टिव आपको समझ में आ गया होगा। अब एडजेक्टिव की डिग्रीज बनती हैं। देखिए, आलोक इज टॉल, आलोक ऊंचा है। आलोक इज टॉलर देन यू, आलोक तुमसे ऊंचा है। आलोक इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, आलोक कक्षा में सबसे ऊंचा लड़का है। तो यहाँ देखिए, फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें टाल का यूज किया है, पॉजिटिव डिग्री है। सेकंड में टॉलर देन यू, कंपैरिजन किया गया है, तुलना की गई है, तुमसे ऊंचा है, तो यहाँ आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। उसके बाद थर्ड जो आता है, आलोक इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो टॉलेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यदि सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले उसके पूर्व आर्टिकल्स आता है, तो आंख बंद करके आपको दा का प्रयोग कर देना है। आलोक कक्षा में सबसे ऊंचा लड़का है, तो यहाँ टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, उसके पहले हमने दा का यूज किया है। तो यह
दा का थर्ड यूज था। थर्ड वाक्य में टालेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए टालेस्ट के पहले दा का प्रयोग किया है। अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट। फिल इन द ब्लैंक करेक्ट आर्टिकल्स ए एंड द। टुडे इज ब्लैंक्स हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर। अब यहाँ देखिए आप, ब्लैंक के बाद क्या है, हॉटेस्ट, तो यह सुपरलेटिव डिग्री है। कैसे, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, तो यहाँ क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो क्या आएगा बताइए आप, द का यूज होगा। टुडे इज द हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर, यहां सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए हमने यहां द का यूज किया है। सेकंड, सी हेट्स ब्लैंक रिच। रिच यानी अमीर, तो यहां स्पेशल है, रिच, अमीर, रॉयल, तो यहां क्या आ सकता है, यहां भी द का यूज होगा। सी हेट्स द रिच, वह अमीर लोगों को या अमीरों से नफरत करती है। थर्ड, ब्लैंक मैरिज विल टेक प्लेस एट ब्लैंक टेम्पल। अब यहां देखिए, ब्लैंक मैरिज शादी, विल टेक होगी, ब्लैंक्स टेम्पल, तो क्या आ सकता है, दोनों स्पेशल हैं, तो द मैरिज विल टेक प्लेस एट द टेम्पल, दोनों में द का यूज होगा क्योंकि दोनों ही स्पेशल हैं। फोर्थ, सी इज रीडिंग ब्लैंक बुक, सेंटेंस पूरा हो गया। फिर ब्लैंक बुक इज ब्लैंक गीता, तो क्या आएगा पहले में, सी इज रीडिंग ब्लैंक बुक, क्या आएगा, फिर उसके बाद ब्लैंक बुक इज ब्लैंक गीता, आपने सोच लिया होगा, गेस करिए। सी इज रीडिंग आ बुक, यहां आ बुक, वह एक पुस्तक पढ़ रही है। अब देखिए कौन सी पुस्तक पढ़ रही है हमें नहीं मालूम, लेकिन अब देखो, द बुक इज द गीता, अब यहां बुक के पहले द का यूज हुआ है क्योंकि गीता जो है वो स्पेशल बुक है। तो यहां आपको समझ में आ गया होगा कि समान जनरल जो बुकें होती हैं उनके पहले द का यूज नहीं होता है। सी इज रीडिंग आ बुक, वह एक पुस्तक पढ़ रही है। द बुक इज द गीता, वह पुस्तक कौन सी है, गीता है, तो स्पेशल है, तो यहां द का यूज हुआ है। तो सी इज रीडिंग आ बुक, द बुक इज द गीता। फिफ्थ, यू आर टेकिंग ब्लैंक अननेसेसरी थिंग, अनावश्यक, अननेसेसरी अनावश्यक थिंग, तो यहां क्या हो सकता है, एन का यूज होगा। यू आर टेकिंग एन अननेसेसरी थिंग, तुम एक अनावश्यक चीज ले रहे हो। अब देखिए 6, आई लर्न ब्लैंक इंग्लिश इंथुसियास्टिकली। इंथुसियास्टिकली का मीनिंग क्या होता है, उत्साहवर्धक, उत्साहपूर्वक, सॉरी, उत्साहपूर्वक, मैं इंग्लिश उत्साहपूर्वक पढ़ता हूं, तो यह जनरली सेंटेंस बोला जाता है। तो यहां क्या दा आएगा, नहीं, यहां एक्स मतलब जीरो आर्टिकल्स आएगा, क्योंकि आई लर्न इंग्लिश इंथुसियास्टिकली, मैं उत्साहपूर्वक इंग्लिश पढ़ता हूं, मतलब यह जनरली क्रिया है, आप डेली पढ़ते हैं, मतलब यह स्वाभाविक क्रिया हो रही है, इसलिए जनरली सेंटेंस है, तो इसमें कोई भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होगा। 7th, हिज बिहेवियर विथ ब्लैंक फ्रेंच वर्ड, उसका जो बिहेवियर है, उसका जो व्यवहार है कैसा है, फ्रेंच वर्ड, तो यहां दाका, क्योंकि फ्रेंच जो है स्पेशल थिंग है। 8, लॉर्ड कृष्णा लव्ड ब्लैंक यमुना रिवर, तो यहां जमुना है,
जमुना रिवर है, तो अभी हमने हमारा नियम जो था कि नदी के पहले क्या लगाते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें द का प्रयोग होगा। लॉर्ड कृष्णा लव्ड द जमुना रिवर। 9th, वी रीड दिस न्यूज इन ब्लैंक नई दुनिया। नई दुनिया एक यूनिक पेपर है ना, दूसरा कोई नहीं है उसके जैसा, तो यहां भी किसका यूज होगा, द का यूज होगा। वी रीड दिस न्यूज इन द नई दुनिया। 10th, सी क्लीन्स ब्लैंक चर्च। तो यहां चर्च है, स्पेशल है, तो द का यूज हुआ। सी क्लीन्स द चर्च, वह क्या करती है, चर्च को साफ करती है, तो स्पेशल है चर्च। लेकिन आप देखिए यहां पे 11th में, दे गो टू ब्लैंक चर्च एवरी डे। अब यहां भी चर्च है, तो क्या यहां दा का यूज होगा, नहीं होगा दा का यूज। यहां किसका यूज होगा, नो आर्टिकल्स, मतलब 0 आर्टिकल्स का यूज होगा। दे गो टू चर्च एवरी संडे, वो है प्रति संडे या प्रति रविवार, कहां, चर्च। वे प्रति संडे या रविवार को चर्च जाते हैं, तो यह एक स्वाभाविक क्रिया है, जनरली क्रिया है, मतलब हम डेली हर संडे को जाते हैं, तो यह जनरल सेंटेंस है, इसलिए इसमें दा का यूज नहीं किया गया है। 12th, माई सन गोज टू स्कूल बाय ब्लैंक बस। तो इसमें क्या आएगा, ए आएगा, दा आएगा, इसमें भी 0 आर्टिकल्स का यूज होगा। माई सन गोज टू स्कूल बाय बस, मेरा पुत्र स्कूल बस से जाता है या बस के द्वारा जाता है, तो यह भी डेली होता है, इसलिए यह सेंटेंस भी जनरल है, समान सेंटेंस है, स्पेशल नहीं है। 13, मिस्टर मूली इज ब्लैंक ऑनेस्ट मैन। मिस्टर मूली कैसे हैं, एक ईमानदार है। तो आप देखिए हमारा जो एन का रूल्स है कि जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो और उनकी साउंड वॉवेल्स से हो तो एन का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ एच जो है साइलेंट है, तो किसका यूज होगा, एन का। मिस्टर मूली इज एन ऑनेस्ट मैन, मिस्टर मूली एक ईमानदार आदमी हैं। 14, ब्लैंक ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहां। तो अब यहां क्या होगा, ताजमहल स्पेशल है, तो किसका यूज होगा, दा का यूज होगा। द ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहां। 15, गोल्ड इज ब्लैंक प्रेशियस मेटल। गोल्ड यानी सोना, तो यहां देखिए गोल्ड के पहले यदि कोई आर्टिकल्स आएगा, नहीं आएगा, लेकिन यहां क्या हो रहा, मेटल, प्रीशियस मेटल है, एक कीमती मेटल है, कीमती पदार्थ है, तो यहां क्या होगा, ए का यूज होगा। गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, गोल्ड एक कीमती पदार्थ है, मेटल है। आप देखिए और एग्जाम्पल 16, ही टुक ब्लैंक वाइल्ड एग। उबले हुआ अंडा, टुक यानी लिया, उसने एक उबला हुआ अंडा लिया, तो क्या आएगा, ए का यूज होगा। ही टुक अ वाइल्ड एग, उसने एक उबला हुआ अंडा लिया। 17, वॉट ब्लैंक न्यूसेंस दीज लाउड स्पीकर्स आर। न्यूसेंस यानी बेहुदा, परेशान करने वाला, तो यहां क्या होगा, ए का यूज होगा। व्हाट्स आ न्यूसेंस दीज लाउड स्पीकर आर, कैसा बेहुदा स्पीकर, मतलब परेशान करने वाला है, तो 18, ही वॉज ब्लैंक MLA। तो इसमें भी आंखें बंद करके हमने बोला शॉर्ट फॉर्म में, तो एन का यूज करना है। ही वॉज इन MLA। 19, ब्लैंक नर्मदा इज लाइफ लाइन ऑफ MP। नर्मदा जो है वो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है।
जीवन रेखा है। तो यहाँ नर्मदा फेमस रिवर है और तो इस क्या यूज़ करेंगे हम, द नर्मदा इज लाइफ लाइन ऑफ एमपी। आप देखते हैं 20 मिस्टर डेविड केम टू ब्लैंक इंडिया इन 1883। तो यहाँ किसका यूज़ होगा, केम आने आए, 1883 में इंडिया आए, तो यहाँ कोई भी जीरो आर्टिकल्स का यूज़ होगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि और भी जो महत्वपूर्ण मेरे वीडियोस हैं, वैसे मेरा इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश बेसिक इंग्लिश ग्रामर के वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो आपको एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है उनकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वह वीडियो भी आप देख लीजिए, जिसमें फ्रेज, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन और आर्टिकल्स का सेट दिया हुआ है। आपको मेरी वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसको अंत तक इसको ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।